हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज 8 मार्च को आप जानते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। तो हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे टू ऑल। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट टू से हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। इट इज मोर अबाउट कि आपसे आज जो भी आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो जेंडर इक्वालिटी है। ये जेंडर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, आइदर वो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका जो ऐसे वाला पार्ट होता है, या कुछ रिपोर्ट आर्गुमेंट इसमें पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू में ही आप जब जाते हो तो आप किस ढंग से रिस्पॉन्ड करते हो, किस ढंग से चीजों को सोचते हो, ये बहुत मायने रखता है। ये एक फेमस कोट है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। इसको आप जहां चाहो उसको कोट कर सकते हो कि वुमेन इज द फुल सर्कल, within her is the part to create, nurture and transform dan मैरी चाइल्ड ने ये कोट बोला। ये कोटेशन इनका आप कहीं भी यूज कर सकते हो। फिर 2022 का हम यदि देखें, यूएन यूनाइटेड नेशंस का थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। टुमारो सस्टेनेबल हो उसके लिए जो आपका है वो आज एक तरह से जेंडर इक्वालिटी जरूरी है। और ये आप इस चीज को भी लिख सकते हो, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एम्पावरमेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है वो आपका ऐसे नहीं आएगा सिर्फ हम, फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है देयर शुड बी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी सिर्फ हम मेंशन करते हैं, वो उससे इक्वालिटी नहीं आता है। इक्वालिटी तब आएगा जब हम रियल इम्पावर करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स, सो मेनी, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आज के डेट में आज देखो महिलाएं जो हैं पुरुषों से कदम मिला करके चल रही हैं। बहुत सारे फील्ड में देखोगे कि वो इनिशिएटिव भी ले रही हैं, वो आगे आ रही हैं। चाहे वो बिजनेस में देखो, साइंस में देखो, डिफेंस में देखो। एंड वी आर हैप्पी कि नाउ इन एनडीए फीमेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। फर्स्ट टाइम 21 का में जो पेपर हुआ उसमें फीमेल कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया। 2022 में जो बैच स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम फ्यू फीमेल कैंडिडेट्स विल अटेंड एनडीए कोर्स, दे विल ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस थ्रू एनडीए। तो ग्रेजुअली एम्पावरमेंट ये है इन द सेंस कि सिर्फ आप उन्हें जो वो कहते हैं ना कि जब कोई भी फेस्टिवल, कोई सेरेमनी करते हैं तो बहुत बार जो ऑब्वियसली है, हर रिलीजन का अपना अपना अलग कस्टम है। तो जनरली देखते हैं हिंदू सोसाइटी में कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं। तो कुंवारी जो कन्याएं हैं, इन द सेंस कुंवारी कन्याएं इस सेंस में वो बोलते हैं कि जब वो प्यूबर्टी से पहले एक तरह से, यानी कि जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले, तो उनको पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और फिर उसी को एज ए जब आप आगे चलते हो उसी का आप वुमेन का रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो दिस इज नो यूज कि हम उनके कुछ समय के लिए चरण स्पर्श करें और उसके बाद उनका वायलेंस करें। जैसे आप 2020 में देखोगे सीएपीएफ का जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्होंने देखा होगा कि एक 2020 में आपका ऐसे आया था कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, यानी कि जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है पुरुष के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है। तो मेल जो है वो अपने को सोचता है कि हम फिजिकली अधिक पार हैं, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल पार। जस्ट आज के डेट में सोचो, पहले जो युद्ध होता था, आज अनफॉर्चुनेट रीजन से देखोगे कि 24 फरवरी से दुनिया में 21 सेंचुरी में एक अपने तरीके का ये पहला युद्ध की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जब एक तरह से एक सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर इन द सेंस कि एज ए डिफेंस के फील्ड में तो वो अभी सुपर पावर है। और आफ्टर यूएसए इट इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। तो रसिया जो है यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है। तो आज देखो जो फाइट है वो रियल
मसल पावर से नहीं है। मसल पावर से आप देखोगे 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, यस मसल पावर आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजोरिटी आज की डेट में टेक्नोलॉजी, एक टैंक, कितना भी गामा पहलवान हो, कितना भी पहलवान हो, मलयुद्ध में और कुश्ती में चैंपियन हो, बॉक्सिंग में चैंपियन हो, लेकिन वो एक AK-47 के बुलेट के सामने नहीं टिक सकता है। एक मिसाइल के सामने पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, पूरा शहर तबाह एक न्यूक्लियर बॉम्ब वेपन कर सकता है। तो दिस इज नॉट जस्ट कि फिजिकल पावर, योर ब्रेन पावर इज इंपॉर्टेंट। और ब्रेन के टर्म में कोई भी जस्ट ये करोगे कि जो फिजिकल है, फिजिकल पावर इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ कि मेल में लिटिल मोर होते हैं फीमेल के, तो जनरलाइजेशन ऑब्वियसली है कि लॉट ऑफ फीमेल है, वो मेल फॉर एग्जांपल आपसे लॉन्ग जंप में 3.5 मीटर कहा जाता है, आप 3.5 मीटर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बहुत सारी फीमेल है 5 मीटर इजीली कर ले रही हैं, जो उस लेवल का प्रिपरेशन कर रही हैं। तो इन जनरल देखा जाए, अब उस लेवल से वो प्रिपरेशन कर रही हैं तब, लेकिन इन नॉर्मल दोनों यदि इक्वल सर्कमस्टांसेस सेम टाइप में है तो फिजिकली माना जाता है। फिजिकली ऐसा है क्योंकि वो मसल्स जो फाइबर होते हैं वो दोनों में डिफरेंट होते हैं, वो बायोलॉजिकल नेचुरल चीजें हैं। लेकिन यदि हम ब्रेन की बात करें तो ये कहीं नहीं है कि एक फीमेल का ब्रेन जो होगा वो कम होगा। लॉट ऑफ टाइम आज के डेट में देखोगे कि जो मेरिट के मामले में जो ब्रेन यूज करने के मामले में, तो इफ अपॉर्चुनिटी इज गिवन both are using, in fact in many occasions if equal circumstances are given then female are performing better। ठीक है, तो सिर्फ जो हमारे लिए ये इक्वालिटी जो होती है वो इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हम उन्हें एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। जो आप एनसीईआरटी यदि पढ़ते हो, ये सब मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि इनको आप ऐसे आर्गुमेंट्स रिपोर्ट्स में यदि आता है उन चीजों में यूज कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह जो भी देने वाले हो उनका यूज कर सकते हो। जब हम एनसीईआरटी देखोगे पढ़ोगे तो 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक आपका इक्विटी है, इक्विटी और इक्वालिटी में अभी मैं आपको अंतर समझा रहा हूं। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, फिर आपका प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट आपका एम्पावरमेंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ये सेम जो है फीमेल के केस में भी ये लागू है, यानी हम वीमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को देना पड़ेगा कि इक्विटी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी उनका इंक्रीज होना चाहिए और उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए। इक्विटी और इक्वालिटी में ये डिफरेंस है। इक्वालिटी का मतलब है कि हम 2 पर्सन हैं, आइदर वो कोई भी हो सकते हैं, हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो इक्वालिटी है। इक्विटी का मतलब है कि 2 पर्सन है वो दोनों टोटली इक्वल नहीं है, दोनों के पास डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी मान के चलो कि टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का श्रीलंका के साथ। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक वॉल है, अब एक वॉल है वो 6 फीट ऊपर है, ऊंचा है बॉल। अब कोई पर्सन जो है यदि 6 फीट 3 इंच है, 6 फीट 5 इंच, 6 फीट 6 इंच है, तो वो विदाउट कोई सपोर्ट के उस मैच को देख सकता है। तो हम दोनों को किसी को भी स्टूल प्रदान ना करें, प्रोवाइड ना करें, तो दोनों उस मैच को देख सकता, सॉरी, जो 6+ फीट का है वो मैच देख सकता है, लेकिन जिसकी हाइट 4 फीट और 3 इंच या 5 फीट 2 इंच है वो मैच को नहीं देख सकता है। तो ये एक तरह से इक्वालिटी है कि हमने दोनों को ये बोला ठीक है आप जाओ वहां दीवार पर देख सकते हो, एक है जो आप लटक करके देख सो, जो चाहे कूद के देखो, जैसे भी देखो। लेकिन अब ये आपका क्या हुआ कि एक तरह से जो 4 फीट का है हम उसको 3 फीट का एक स्टूल दे दिए, तो वो अब मैच आसानी से देख सकता। और ये जो सपोज 6 फीट 3 इंच है उसको 1 फीट का स्टूल दे दिए तो ये भी आराम से देख रहा। तो ये भी अपने आप में चीटेड फील नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, इनफैक्ट दोनों उस चीज को एंजॉय करेंगे। तो हमारे पास इक्विटी होनी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी। कोई भी चीज हम सब किसी को, अब जस्ट इमेजिन करो कि जो सम्मान आप दे रहे हो, किसी एक दिन दे रहे हो, वो सम्मान आपको सस्टेनेबल रूप से देना होगा। जो प्रोडक्टिविटी उनका सब जो डेवलपमेंट एक्चुअल में हो रहा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए।
उनकी जो आज उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो उससे बेटर कल होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट उनका ये होना चाहिए। अब एम्पावरमेंट का हम वुमेन के टर्म में देखें, आप इनको यूज कर सकते हो। वो वुमेन के एम्पावरमेंट ऑब्वियसली है, डिफरेंट स्कॉलर्स जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स देंगे, लेकिन आप इनको यूज कर सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। सबसे पहला है जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। यदि जब तक वुमेन अपने को फील नहीं करेंगी जबकि अपना उनके बर्थ, ठीक है ना, उनके पास की वो भी कोई यूजफुल है। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी फीमेल है या मेल है, इनफैक्ट कोई भी यदि खुद मान लेगा ना कि मैं बेकार आदमी हूँ, बेकार महिला हूँ, मेरे कोई यूटिलिटी नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एम्पावरमेंट नहीं है। एम्पावरमेंट के लिए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आपको ये होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये राइट होना चाहिए कि सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आप फील कर सको। तो ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है राइट टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस, ठीक है ना, कि हैव एंड डिटरमाइन चॉइसेस। राइट टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस, कि सबसे पहले आपके पास चॉइस होना चाहिए और उन चॉइस में आपके लिए कौन सा अच्छा है ये चॉइस आपको डिसाइड करने का आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट तीसरा है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेस, ठीक है, एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस है और अपॉर्चुनिटी है उन तक उनका एक्सेस हो, इसका उनके पास राइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जो फोर्थ कंपोनेंट है, वो है पावर टू कंट्रोल देयर ऑन लाइव्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड होम। यानी कि उनके पास जो पावर ऑफ कंट्रोल हो अपने लाइफ के संबंध में, कि हम कौन से कपड़े पहने घर के अंदर और घर के बाहर, किस ढंग से हम लाइफ स्टाइल जिए घर के अंदर और घर के बाहर। तो उनके पास जो अपने जीवन का जो कंट्रोल होना चाहिए, पावर टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ बोथ विद इन एंड आउटसाइड होम, इन द सेंस कि सिर्फ हम घर के अंदर, लेकिन शुरुआत क्या होती है घर के अंदर होती है। यदि एक पिता, एक भाई, एक माता, एक सगे संबंधी यदि आपको स्वीकार नहीं प्रॉपर करेंगे तो सोसाइटी फिर स्वीकार करने में हेजिटेशन होता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है तो वो घर का होता है। तो ये फोर्थ कंपोनेंट होता है कि पावर टू कंट्रोल देयर ऑन लाइव्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड होम। फिफ्थ कंपोनेंट है कि देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंजेस टू क्रिएट अ मोर जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। वो आइदर होम में हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे। तो 5 कंपोनेंट्स में सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेकंड राइट टू हैव एंड टू डिटरमाइन चॉइसेस, थर्ड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस, फोर्थ power to control their own lives both within and outside home, fifth their ability to influence the direction of social changes to create a more just social and economic order in home and outside, or you can say nationally, internationally etc. फिर उसके बाद हम एम्पावरमेंट में देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आज के डेट में जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट चल रहा है। जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग में क्या है कि इंडिया के केस में यदि देखें तो 2005-6 के बजट जो पेश किया गया था, यानी यूपीए के ड्यूरेशन में जो पेश किया गया था, तो फर्स्ट टाइम एक तरह से इस पर स्टार्ट किया गया। हाउएवर कोशिश बहुत पहले से चल रही है, लेकिन कंक्रीट जो है स्टार्ट यहाँ से होता है। तो जेंडर बजटिंग में 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो बजट में प्रोविजन करते हैं। उसमें एक जो कंपोनेंट होता है कि एटलीस्ट जो 30% एक्सपेंडिचर है वो वुमेन स्पेशल है, और एक जो आपका सेकंड कंपोनेंट है उसमें है 100% जो है एलोकेशन सिर्फ विमेन के लिए। इनफैक्ट देखो आज जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री है। पहले वो डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। फिर एक हम यदि ह्यूमन ट्रेडिशंस देखें, तो ह्यूमन जो ट्रेडिशन है जिसमें हम वुमेन का रिस्पेक्ट करते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके पिलर क्या होने चाहिए? डिग्निटी,
4 पिलर जो होते हैं ह्यूमन, जो आपका ट्रेडिशंस के 4 पिलर हैं, तो वो डिग्निटी, उसके बाद जो आपका है लिबर्टी, उसके बाद आपका है इक्वालिटी और इक्विटी कह सकते हो, इनफैक्ट इक्वालिटी इसमें कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशंस की बात है तो। और नेक्स्ट है आपका ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, नो डाउट जो ब्रदरहुड है या फ्रेटर्निटी जो है टर्म है, तो ये वीमेन के केस में भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन करो कि दिस इज ट्रू कि जो ह्यूमन है या इनफैक्ट एनी एनिमल बीइंग्स भी है या एनी इंसेक्ट्स हैं, तो जो सेक्स इज द इसेंस ऑफ लाइफ। इनफैक्ट जो कहा जाता है, आप एनसीईआरटी का साइकोलॉजी का पढ़ोगे तो उसमें ये दिया हुआ आपको रहेगा कि जो हंगर, थ्रस्ट, सॉरी थर्स्ट, जो प्यास, भूख प्यास एंड सेक्स, ये तीन जो है बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है, आइदर एनिमल बीइंग हो या ह्यूमन बीइंग्स हो। इनफैक्ट जो हंगर और थर्स्ट है, जो भूख और प्यास, इसका निपटान करना ये आपका जरूर है, ये मस्ट है। इसमें भी जो ये इंपॉर्टेंट जो लाइफ के हैं उसमें से भी ये प्राइमरी है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन सेक्स के विदाउट जिंदा रह सकता है। इनफैक्ट आप जो देखोगे ये कंपोनेंट जो नेचर को चलने में, नेचर के लिए ये आवश्यक है। लेकिन यदि हम सेक्स और सेक्सुअलिटी, ये डिफरेंट चीजें हैं। सेक्स एज सच एक क्रिएटिव एनर्जी है, वो जरूरी है। लेकिन जब हम किसी को भी ये देखते हैं कि ब्रदरहुड का सेंस ये है, नहीं है कि हम दुनिया की हर लेडी है उसको हम अपनी बहन ही मान ले। एक फीमेल है वो डिफरेंट फॉर्म में है। शायद यदि आप मेल है तो आप किसी फीमेल से शादी करोगे, या एक फीमेल हो तो मेल से सपोज शादी करोगे। यस, आज के डेट में लेस्बियन एंड गे मैरिज भी हो रहा है। तो शायद वो जो चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, और सो इन द सेंस की जो क्रिएटिव चलाने के लिए, वो सेक्स एक जरूरी कंपोनेंट है। इनफैक्ट मॉडर्न जो रिसर्च ये कहते हैं, इनफैक्ट कुछ बहुत सारे बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप यदि उसको पढ़ोगे तो एक वुमेन कुछ करके है, वुमेन से रिलेटेड, आई एम फॉरगेटिंग द हेडिंग, उसमें एक ये चीज बोलता है फॉर एग्जांपल कि जो सपोज मेल फीमेल ये का बॉडी जो है फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ जो है प्रोडक्टिविटी, जो जो प्रोडक्शन जो जो है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, उसके अलावे भी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक रिक्रिएशन, इंटरटेनमेंट के भी सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इन लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ इवोल्यूशन, जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्राइमेट्स से आए हैं, तो उस प्राइमेट्स से आने पर बहुत सारी चीजें हमें चेंज हुई है। तो वुमेन का फॉर एग्जांपल बॉडी है, फॉर एग्जांपल उनका ब्रेस्ट है, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। यदि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो दूध पिलाने के लिए ही नहीं है, वो बहुत और पर्पज को भी सोल्व करता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिस्कशन, जस्ट आई एम जस्ट वांट टू से कि अ लॉट ऑफ थिंग्स जो है, जो सोसाइटी है या हम जो भी चीजें को चल रहे हैं, तो हम नो डाउट एक जो सेक्स कंपोनेंट है, हम किसी से शादी करते हैं, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन हम दूसरे को एक डिग्निटी के साथ देखने की कोशिश करें, लिबर्टी उन्हें दें, उनके अपने फ्रीडम है, चाहे उनके बॉडीली ऑटोनॉमी के संबंध में हो या उनके डिसीजंस के संबंध में। फिर इक्वलिटी, फिर है ब्रदरहुड। तो यदि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिस ढंग से ट्रीट करते हैं, हमें दूसरों के साथ भी वो ट्रीट करना चाहिए। ये आपका ह्यूमन डिग्निटी, ये सॉरी ह्यूमन ट्रेडिशंस के पिलर हैं। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो डेवलपमेंट, यदि हम की बात जब करते हैं, तो आप ऑलरेडी ग्रोथ और डेवलपमेंट ये चीज जानते हो। तो जो हमने डेवलपमेंट के कंपोनेंट देखे, फॉर फॉर एग्जांपल इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होंगे, इनके कुछ अप्रोचेज हैं कि डेवलपमेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इसमें भी एन नंबर ऑफ अप्रोचेज देते हैं। कुछ बेसिक्स अप्रोच जो है, इनकम अप्रोच। एक जो है आप इनकम अप्रोच, जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कुछ को सपोज पैसे फंड ट्रांसफर कर देती है। जैसे ओल्ड एज के पर्सन हैं तो उनको
सपोज नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई विडो है, उसको आप कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर मान के चलो कि एक स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, और या फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो एक जो ये हुआ कि आप उनको फंड ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन एक यदि ये हो कि हम उनको इनकम बढ़ाने का कोशिश करें, जैसे एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में एक तरह से राइट टू वर्क हमने दिया, तो इनकम अप्रोच कि यदि हम उनके इनकम को कोशिश करें कि वो इनकम उनका सही हो, उनका इनकम हो जाए, तो फिर आपको जो फंड डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ जो बेनिफिट्स दे रहे हो, वो लाइन में लगे हुए हैं, तो उसके लिए नहीं होगा। तो उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आएगा और सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आएगा कि हम जो कर रहे हैं तो वो अपने बूते पे कर रहे हैं। एक को किसी को आपने भीख दे दिया और एक किसी को बोलो ऐसा है, चलो ठीक है, 2 बोरी है, इसको उठा करके यहाँ पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, वॉट्स एवर डिस्टेंस और उसके लगेज के वजन पे डिपेंड करता है। तो वो एक उसमें स्ट्रॉन्ग सेंस आएगा कि यस, जो मैंने किया अपने बूते पे किया, वो मेरा इनकम है। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच कि हम पीपल का वेलफेयर के लिए कोशिश करें। वेलफेयर के लिए कोशिश वो डिफरेंट वे में हो सकता है। या तो हम उनको बेसिक हेल्थ दें, उनको एजुकेशन दें और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो अपना वेलफेयर कर सकें। तीसरा एक अप्रोच आपका होता है पार्टिसिपेशन अप्रोच। पार्टिसिपेशन यानी कि कुछ भी डिसीजन मेकिंग है, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कुछ या कंट्री के संबंध में या सोसाइटी के संबंध में कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, तो उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए। और उस पार्टिसिपेशन में वो चीज को समझेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एम्पावरमेंट अप्रोच है कि आप उनको एम्पावरमेंट दोगे, तो एम्पावरमेंट एजुकेशन से आ सकता है। नेक्स्ट आप यदि एचडीआई यदि देखो, तो एचडीआई में भी क्या 3 कंपोनेंट्स आपके हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है। तो ये सारे जो हैं वो आपके आते हैं। तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो है कि ग्राउंड लेवल पे यदि हम चीजों को इम्प्लीमेंट करें थ्योरेटिकल में जाने से अच्छा, तो ये जरूर ज्यादा कारगर होगा। एक एग्जाम्पल बेस्ट आप देख सकते हो, बिहार का एग्जाम्पल। हम ऑब्वियसली है, आई बिलोंग टू बिहार। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेस से बिलोंग कर रहा हूँ इस वजह से मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बिहार नो डाउट एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने है, जो भी आप प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं, नीतीश कुमार जी, इनको पलटू राम से लेकर के व्हाट्सएवर लोग कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजी अब इनकी नहीं बची है, बस ये सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजों को इन्होंने किया। यस, लॉट ऑफ थिंग्स है जिससे मैं एग्री नहीं होऊंगा उनसे, लेकिन कुछ चीजों को मैं ये मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने साइकिल स्कीम योजना स्टार्ट की। साइकिल स्कीम यानी कि जो गर्ल्स कैंडिडेट 9th क्लास में पहुंच गई, तो उन्हें साइकिल दिया जा रहा है कि यस, आप साइकिल को परचेज करोगे, आपका उसका जो है ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड जो साइकिल होते हैं, अब एग्जैक्ट मैं तो अब अमाउंट नहीं कर सकता हूँ, जो भी 3-4 हजार रुपए के आसपास मिलते होंगे या 2 हजार, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ पैसे मिलते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड जो एक साइकिल मिल जाता है मार्केट में, पिछली बात है, अब वो 20,000 का आप साइकिल खरीदोगे वो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जो साइकिल एक गर्ल चला सकती है, तो वो एक साइकिल स्कीम। उसके बाद ड्रेस का स्कीम, ड्रेस दिए के लिए पैसे दिए जाते हैं, साइकिल दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गर्ल्स जो हैं वो साइकिल चला रही है। जब मैं अपने टाइम में देखता हूँ, यानी कि जब हम हाई स्कूल में फॉर एग्जांपल 2000 में हाई स्कूल में, यानी हमारे टाइम में हाई स्कूल इन द सेंस की 8th 9th 10th को हाई स्कूल ये बोलते थे। अभी उन स्कूल में भी, जैसा जिसमें स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उसमें ऑलरेडी लॉन्ग टर्म से जो है 10 12 तो ये 12th तक हो गया। तब हमारे टाइम में वो 10th क्लास तक होता था, तो यानी 8 से 10 तक। तो हमारे टाइम में ऑलमोस्ट एक भी गर्ल ऐसी नहीं थी जो साइकिल से आती हो। वो आइदर बस से आती थी, कुछ वॉक करके आती थी, जैसे जिनका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, सम टाइम और तांगे वगैरह चलते थे, ऑटो वगैरह जो भी है जिनसे, तो उससे आती थी। आज आप हम
देखते हैं अपने एरिया में, तो बहुत सारी गर्ल्स हैं जो साइकिल चला करके वो जा रही हैं। एक ये चीज किया गया। दूसरा ये है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल सपोज बीपीएससी है एग्जाम है, या यूपीएससी के एग्जाम प्री क्वालिफाई की गर्ल्स कैंडिडेट ने, तो उनको कुछ पैसे देते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में 35% रिजर्वेशन उन्होंने कर दिया है वीमेन के लिए। तो ये एक्चुअल इंपावरमेंट है कि ये ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, सिर्फ थ्योरेटिकल बोलने से नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने ये देखा ना कि जो इंपावरमेंट है दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ इक्वालिटी। तो आप एटलीस्ट 35% आपने रिजर्वेशन कर दिया, तो वो 35% तो फीमेल जाएंगी ही जाएंगी। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी आप फीमेल कैंडिडेट को एसडीएम बना दो, तो कितना भी डिसएम्पावरमेंट है, उस डिसएम्पावर्ड है, वो उसमें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट धीरे धीरे करके आएगा। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई लड़की शायद वो चूल्हा चौकी करती, लेकिन उसकी जगह एक दरोगा बन गई, एक कांस्टेबल ही बन गई, एक टीचर बन गई, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने जनरेशन को नहीं, अपनी बेटी को भी वो उससे बेटर कंडीशन देने की कोशिश करेगी। आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं आज के डेट में देख रहा हूँ, जिनको मैं कुछ लोगों को पर्सनल जानता हूँ, बिहार में इस कारण से जो 35% रिजर्वेशन मिला, इसके कारण रिसेंट टाइम में कुछ लोग गर्ल्स में जैसे दरोगा हो गई, कुछ लोग बीपीएससी में क्वालिफाई कर गई। यदि रिजर्वेशन ना हुआ होता 33%, तो उनमें से बहुत लोग उसमें सेलेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका एग्रीगेट रैंक उतना अच्छा नहीं था। कुछ का ऐसा मैं देख रहा हूं कि उनका एग्रीगेट रैंक अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि 35% रिजर्वेशन था तो वो क्वालिफाई हुई। अब एक जो लड़की है वो वर्दी में 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स रहेगी, वो उसमें सेंस ऑफ एम्पावरमेंट जरूर आएगा, और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को जरूर उस चीज को करने की कोशिश। तो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, कि ये प्रैक्टिकल में प्रोवाइड किया जा रहा। यस, कुछ चीजों में जैसे बिहार में और देखा जाए तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का, तो वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस चीज को भी हमने देखा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, महिलाएं मीटिंग कर रही हैं, गर्ल्स वगैरह। मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव की बहुत सारा, जैसे अब मैं लंबे समय से गांव में नहीं रहता हूं, तो सम टाइम अब मैं सबको पहचानता नहीं हूं, क्योंकि अब बहुत बड़ा गांव, सपोज 5000 प्लस का पॉपुलेशन है, तो आप 5000 में सबको नहीं पहचान पाओगे। तो सम टाइम कुछ ये आती हैं, तो मैं अपनी मदर से पूछता हूँ, मम्मी ये कौन है? तो वो बताती है अच्छा इनकी बेटी है। तो मैंने बोला अच्छा इतनी बड़ी हो गई है? तो फिर मैंने बोला ये तो मुझे अच्छा लगता है कि कभी वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में या फॉर एग्जांपल किसी सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा कि किन के पास एलपीजी सिलेंडर है, क्या आपको मिल रहा है, किन किन के घर में आपके पास क्या है, ये सारे चीजों को, या फिर क्या बच्चे को आपको पोलियो मिल चुकी है, पोलियो का खुराक, और ये सारी। तो बहुत सारी चीजें इंपावरमेंट हो रहा है। इनफैक्ट देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में बहुत बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इवन इफ दे आर मेकिंग, बट एक्चुअली अभी इंप्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो लंबे समय से आपका पिछड़ा चला आ रहा है, तो वो जो सेंस ऑफ जो इंपावरमेंट होगा उसमें टाइम लगेगा, बट इट इज इन राइट डायरेक्शन। बहुत सारे स्टेट में, जैसे आप केरल में वगैरह में देखो, तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। आंध्र प्रदेश का भी मैं कुछ देख रहा था राज्यसभा टीवी पे, तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम वहाँ। तो वो लोग क्या है उसमें से, क्योंकि एजुकेशन जहाँ अच्छा रहेगा तो वो सारी चीजों को कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। तो आप चाहे ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, आर्गुमेंट लिख रहे हो, या इंटरव्यू में जा रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज को आपको जानना जरूरी है। जितना आप बेटर जानोगे वो अच्छा। एक होमवर्क आपको ये दे रहा हूं, जो आप चाहें विलिंगनेस कर सकते हैं, एज ए विलिंग हो तो आप उसको करो, अदरवाइज ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि करना है। एक भी करोगे तो मुझे खुशी होगी, जो भी हैं कुछ कैंडिडेट यदि करेंगे तो मुझे इस बात से बहुत बेहद खुशी होगी। तो ठीक है, तो इसमें देखो ये 4 इमेजेस हैं। तो पहला इमेज जो है आप जान रहे हो, ये गौतम बुद्धा का है, ये महावीरा का है, ये लॉर्ड रामा का है, ये कृष्णा का है। ये 4 इमेजेस हैं। इन 4 इमेजेस को के बारे में सोचो, इनको देखो, और विमेन एम्पावरमेंट से लेकर के एक स्टोरी क्रिएट करो, जो भी आपके
500 वर्ड्स में, अप्रोक्स 500 वर्ड्स में आपके स्टोरी होने चाहिए। और जिनको भी स्टोरी मुझे अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली है आई मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई गिव सम प्राइज। एटलीस्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, एटलीस्ट एक भी लीक हो। मैं आशा करता हूँ कुछ कैंडिडेट लिखो जो सीरियस हो, जो मुझे सीरियस रूप से फॉलो करते हो। कुछ लोग ऑब्वियसली है, सबको मैं इनफैक्ट देखो फॉलो टर्म सही नहीं है, इनफैक्ट जो भी इन द सेंस कि आज ए इस कॉम्पिटिटिव जर्नी में, ठीक है ना, कि फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सन्यासी और उस टाइप का। फॉलो करने का मेरा मतलब है कि जो अपनी कॉम्पिटिटिव जर्नी में जो भी मेरे से जुड़े हुए हो, जिनको भी लगता है कि लिटिल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जो सीरियस रूप से हो तो इस पर स्टोरी एक क्रिएट करो अच्छा 500 वर्ड्स में। तो बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ये इमेज को देखो, इन इमेज को देखते हुए और इसको विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इशू से रिलेटेड चीजों को ये करना है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। कुछ चीजें आपको सीखने को मिला, कुछ चीजों को का मौका मिला। और जो इसमें जो आप ऐसे लिखोगे, इस पर जो कहानी स्टोरी लिखोगे, वो आप आइदर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे सेंड करोगे। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल।